द्वापर त्रेता सनातनियों के खिलाफ दशरथ, उनकी बात सामने आ गई और आज हमारे साथ नंदलाल हैं। मुझे खुशी है कि बहादुर नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे फॉर्म 7 में। फॉर्म 7 जो इनका भरवाया था नंदलाल का फॉर्म 7, ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए हैं। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती है अगर किसी के फर्जी दस्तखत कर दो आप, फोर्जरी 420। और पहले से चुनाव आयोग के नियम है धारा 31, धारा 32, 31, 32, 31 भी लागू। आइए आगे से खड़े जाओ। ये नंदलाल हैं। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए। आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे इनके। मैं 1 लाख रुपए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। देवी के प्रति इन्हें प्रति बहुत लगाव है। अपने गांव में ही, अपने घर पे ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं दुर्गा मां का। तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि देवी की वजह से ही आज इनमें इतनी बहादुरी, साहस आया है और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई है बेईमानी करते हुए। ठीक, ये लोकतंत्र बचाने वाले प्रहरी हैं हमारे पीडीए प्रहरी, पूर्व विधायक अरुण वर्मा और इनके तमाम सहयोगी साथियों जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूं। उनके प्रयासों से आज नंदलाल हमारे आपके सामने हैं। भारत निर्वाचन आयोग का नियम है, यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फॉल्स लिखित कथन करता है अथवा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से ऐसे आवेदन प्रस्तुत करता है किसी विरुद्ध लोक प्रतिनिधि जो 31 है, धारा 31, 32 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो अब हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराएगी और इसकी आगे कार्रवाई करेंगे। हम अपने विधायकों से कहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में विधायकों के पास जानकारी मिल रही है, वो जमीन पर हैं। विधायक सैजुल इस्लाम, उनके क्षेत्र में भी फॉल्स इंफॉर्मेशन 16 कानपुर क्षेत्र में भी काटे जा रहे हैं। खड़े हो जाओ आप योगी जी से सुंदर हो तब भी वोट काट दे रहे हैं योगी जी आपके। मैं एसडीएम को कह दिया जी, अगर किसी का वोट काटा आपने तो कमस्ती आपके आ जाएगी। आप बताइए, हमारे जो पार्टी के योगी हैं। हेलो भैया, तो आप अपनी पत्नी के साथ आएंगे यहाँ और जो दावत आपने नहीं दी है हम सबको दावत दोगे आप। अध्यक्ष जी बताइए ना, ठीक है, दावत होगी। बैठिए पार्टी कार्यालय में 16 तारीख को वो दावत होगी हमारे विधायक जी रिजवी साहब की तरफ से। तो कौन था नाम? हालांकि रिजवी साहब बहुत कंजूस हैं। अब पूरी बात खोल दूं? हाँ ठीक है, नहीं होगा, खाना होगा उस दिन 16 तारीख को। हाँ नंबर क्या था गाड़ी का भेजो? तो पत्नी जब आएंगी तो उनकी तस्वीर अपने आप खींच देंगे वो। एक विधायक बताइए, रिजवी इतने सीनियर हमारे, इनकी पत्नी का भी वोट काट दिया।
आया भी नहीं हो, कुछ कारण है। तो सोचिए, जब आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, आप विकसित भारत की बात कर रहे हो, पूरा भारत का बजट आपने मल्टीनेशनल कंपनियां 5% लोगों के लिए बनाया हो, पूरा का पूरा अमेरिका को कैसे साथ देंगे, यूरोप को कैसे आगे कारोबार बढ़ाएंगे, या अन्य देशों में जो चीजें उनको उनके लिए बजट बना रहे हो आप। दिन भर आप डिजिटल इंडिया